हेलो स्टूडेंट, हम में से सबका प्रॉब्लम होता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनते नहीं है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिजिक्स को पढ़ते बहुत हैं, उनकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। एज अ फिजिक्स टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप अपने फिजिक्स को इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रांग बना सकते हैं बेटा। ऐसा कोई फेक आइडिया नहीं दूंगा जिससे आप 2 ही दिन में मल्टी टैलेंटेड जीनियस एंड राजा बन सकते हैं। वो स्टेप ये है बेटा, सबसे पहले फिजिक्स को कैटेगराइज करो। पहले आप मैकेनिक्स पार्ट को अलग कर लो, मॉडर्न पार्ट को अलग कर लो एंड इलेक्ट्रिक पार्ट को आप अलग कर लो। फिर उन पार्ट्स को भी कैटेगराइज करो, हार्ड लेवल एंड इजी लेवल्स। तो सभी के जनरली 4 स्टेप होते हैं, जैसे एक थ्योरी पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, एक डेरिवेशन होते हैं और एक फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप मैं बात करूं बेटा थ्योरी पार्ट, क्या चीज? थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट के भी 2 स्टेप होते हैं, एक हार्ड होता है और एक इजी होता है, हार्ड एंड इजी। तो जो हार्ड है उस पे हमें मैक्सिमम टाइम देना है, उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जो इजी है उनको फटाफट मेरे को मिनिमम टाइम में क्लियर कर लेना है ना। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप ये होता है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल मस्ट है। न्यूमेरिकल, तो जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो हम सॉल्व देख करके कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे उतनी मेरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएगी। इसके भी 2 लेवल हो जाएंगे, हार्ड एंड इजी। हार्ड एंड इजी, हर एक क्वेश्चन के 2 स्टेप होते हैं, हार्ड एंड इजी। एक मीडियम होता है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इजी एंड हार्ड की बात कर रहा हूँ। तो जो इजी है उसको फटाफट हम लोग को कर लेना है और जो हार्ड है उस पर हमें ज्यादा टाइम देना। जैसे सपोज करें कोई क्रिकेटर है, वो बैट्समैन है, एक बॉलर है, जैसे वो बॉलर अच्छा बॉलिंग करा है तो उस क्रिकेटर को क्या करता है, क्रिकेटर वो सम्मान सहित उस बॉल को छोड़ देता है, यानी छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन उसको छोड़ देना कुछ टाइम के लिए, ताकि हम लोग का माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, फिर हम लोग देन अटेम्प्ट करें। जो इजी बॉल आता है, देखते हो कि बैट्समैन मार की बाउंड्री पार कर देता है, ऐसे हमें क्वेश्चन के साथ बिहेव करना। जो जो इजी क्वेश्चन फटाफट उसको क्लियर कर लेना है, जो हार्ड है उस पर हमें सम्मान सहित उसको छोड़ देना या मार्क्स लगा के छोड़ दो, इसको नेक्स्ट राउंड में मैं क्लियर करूंगा बेटा। एंड जो थर्ड स्टेप ये होता है, इसके डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप कर लो। अब डेरिवेशन में जनरली 2 लेवल में हम कर सकते हैं, एक इजी लेवल और एक हार्ड लेवल। तो इसके भी 2 लेवल मैंने कर लिया, इजी एंड हार्ड। तो जो हार्ड डेरिवेशन है उसको भी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है हार्ड पर, एंड इजी को भी फाइनली मिनिमम टाइम में क्लियर कर लेना है। एंड जो थर्ड फोर्थ होता है वो होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए फार्मूला काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट की फार्मूले को मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो। बगैर फार्मूले के हम लोग फिजिक्स को फाइट नहीं कर सकते हैं, और फिजिक्स को हम लोग और क्लियर अच्छे से करना चाहें तो हमें जो एलिमेंट्री मैथ होता है यानी बेसिक मैथ वो आना जरूरी होता है। यानी मैथ के बगैर जो फिजिक्स है अधूरी है, आधी अधूरी है फिजिक्स। अगर मैथ आपको नहीं आता तो फिजिक्स आपके बस की बात नहीं है, आप फिजिक्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो, आपको एलिमेंट्री मैथ्स आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर कर लेना है। 9th के मैथ से आप पढ़ लो, 10th के मैथ के पढ़ लो, एनसीईआरटी जो भी है, आप मैथ आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी फिजिक्स के साथ आप फाइट कर सकते हो स्ट्रांगली, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो आप बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे अच्छा करेंगे, 230 255 300 मार्क्स वो लोग गेन कर लेते बायो में, ऑलमोस्ट सभी बच्चे। केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स वो लोग ले आते हैं, लेकिन फिजिक्स की रैंक आपका ऊपर नीचे करती है सभी बच्चों का, है ना। क्योंकि फिजिक्स कंसेप्चुअल है, फिजिक्स में 3 चीजें आपको लगानी पड़ती है। एक तो उसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, मैथ्स लगाना पड़ता है, और एक खुद की लॉजिक भी लगाना पड़ता है। जो कोई भी प्रॉब्लम बनता है तो 3 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक प्रॉब्लम फिजिक्स में बनाई जाती है। हर एक चीज में तो मैथ्स में तो डेटा चेंज कर लिया जाता है, ओनली डिजिट चेंज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन वही हो जाते हैं। लेकिन फिजिक्स आप देखते होंगे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाता है, कोई डेटा के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी चेंज किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे आप उन स्टेप को आप फॉलो करो।
तो सबसे पहले मैं एक और स्टेप आपको और रूल बताऊंगा बेटा, ताकि आप अच्छे से क्लियर करो। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, सभी स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि स्टडी स्टडी डेली। आप रेगुलर पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कैपेसिटी है 1 घंटा पढ़ने की, तो आप 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। इवन दैट कि 7 घंटा, एक हफ्ते में हमने 7 घंटा पढ़ लिया, पूरी वीक नहीं पढ़ा हमने, 7 घंटे संडे को पढ़ूंगा, ऐसा ये बिल्कुल गलत तरीका, रॉन्ग वे है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका 7 घंटा बेकार होगा। आपको डेली एंड स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें 10 फुट की छलांग लगाना है तो एक ही दिन छलांग लगा दे, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मैक का परफेक्ट मैन। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे। यहाँ तक कि मैं एक बात बोलूँ कि जैसे मुझे स्विमिंग करना, तो मार्केट में स्विमिंग की बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें मिली है, जिसमें बताया जाता है कि नदी में कूदने के बाद हाथ ऐसे चलाई जाती है, पैर ऐसे चलाया जाता है, डूबते वक्त ऐसे तैरा जाता है। क्या मैं आपको नदी में कूदा दूं, क्या आप नदी को पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको आइडिया नहीं है कि हमें डूबो तो हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है। यहाँ तक कि जैसे आप साइकिल राइडिंग कर रहे हो, तो साइकिल में देखो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो। जैसे सामने से अचानक ट्रक आ गई तो आप उसको कट कर लेते हो, इधर साइड कर लेते हो, इधर कर लेते हो, इधर। ये कैसे हो पाया? आपने प्रैक्टिस किया है, आपको उस पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, ताकि है ना आप अच्छे से ट्रेवलिंग कर सको हर एक सिचुएशन में। तो आपको न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है आपको, यानी हर एक प्रॉब्लम के साथ आप अच्छे से खेल सको बेटा। एंड सेकेंड वन, मैं ये स्टेप इसमें बोलूंगा बेटा कि रीड टेक्स्ट बुक, है ना, रीड टेक्स्ट बुक। किताबों को आप डेली पढ़ो, कोई भी किताब है आप उनको रेगुलर पढ़ो। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के जो भी बुक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप एस.सी. वर्मा पढ़ो, डी.सी. पांडे पढ़ो, कुमार मित्तल पढ़ो, ऐसा कोई नहीं मैं आइडिया दूंगा। आप जो भी बुक है आपके पास आप डेली पढ़िए। चाहे 1 घंटा आपकी कैपेसिटी तो 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटे की कैपेसिटी तो 2 घंटे पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। इवन दैट 7 घंटे 10 घंटे पढ़ने से एक हफ्ते में 10 घंटा मैंने पढ़ लिया एक दिन, वो रॉन्ग तरीका हो, ऐसा नहीं पढ़ाई होता है बेटा। आप रेगुलर पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना हम लोग को, तभी समझ में आएगा फिजिक्स और अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। सेकेंड ये मैं बोलूंगा बेटा कि रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास में इंटर करने से पहले आप बुक को एक बार पढ़ के जाया करो। जैसे टीचर आपको आज स्टार्ट करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो आप घर से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बार पढ़ के जाइए, ताकि टीचर जो भी पढ़ाए आप उनकी बातों को कैच कर सको, फटाफट इंटरेक्ट हो सको टीचर के साथ, आपको समझ में आएगी वो चीजें कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा ऑल स्टूडेंट से कि क्लास में इंटर करने से पहले आप एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ के जाया करो, ताकि वो चीज आपको क्लियर हो। तभी वहाँ डिस्कशन कर पाओगे कि सर हाँ फोर्स की यूनिट, हाँ यस सर ये न्यूटन होती है। फिर रीजन हम पूछेंगे सर न्यूटन ही क्यों होती है, और भी कुछ हो सकती है। यानी इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हो आप। इंटरेस्टिंग क्लास बनाना, वैल्यूएबल क्लास बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। क्या होता है एंड थर्ड ये बोल सकते हैं हम लोग इसमें बेटा, थर्ड ये बोल सकते हैं बेटा कि अटेंड क्लास एक्टिवली अटेंड क्लास एक्टिवली। इसका मतलब क्या होगा, यानी क्लास में जब रहो ऑलवेज बी एक्टिव, बी हैप्पी, एकदम एक्टिव रहो। क्लास में बैठते हो, यहाँ होता मैं क्लासेस में खुद ही देखता हूँ, कोचिंग में देखता हूँ, बच्चा टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा अपने में लगा होता है, गर्लफ्रेंड की बातें इधर उधर की बातें शेयर करता रहता है, कहीं घुटने से मारेगा, कहीं कुछ करेगा, ऐसा खुराफाती करते रहता है, उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता बोर्ड पे। कोचिंगों में देखो मोबाइल चलाते रहते हैं, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो आप जब आप बुक को रीड करके आओगे, यानी ये देखो मैंने लिखा अटेंड क्लास एक्टिवली, यानी एक्टिव रहो टीचर के साथ कि वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे मोमेंटम पढ़ा रहा है तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसकी यूनिट क्या होती है,
न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, तो क्यों न्यूटन ही होती। ये सारी चीजें आप टीचर से इंटरेक्ट करो, अच्छे से अट्रैक्ट करो टीचर के साथ, वो पढ़ा क्या रहा उनसे डिस्कशन करो, तभी क्लास का एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा सभी स्टूडेंट को बेटा। तो आप क्लास को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो ऑल स्टूडेंट्स। एंड 5 ये बता दो बेटा, सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम करेक्ट वे। अब इसका क्या मतलब हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम करेक्ट वे, यानी क्या होता है मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं कि जो प्रॉब्लम होते हैं, जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, उनको देखते हैं ऐसे कि हाँ ये हाँ ये हो गया, ठीक है ठीक है, ये एकदम फ्रॉड है, बेकार आइडिया। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होती कि देख देख करके हम न्यूमेरिकल समझ है, नहीं। आप सबसे अच्छा करने का ये तरीका होता, आप उनके आंसर को हाइड कर लो, क्वेश्चन को आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, जो डेटा दिया उनको निकाल के आप नोट कर लो, देन आप सॉल्व करो। इवन लगे या ना लगे, आप शाम तक उस पर लगे रहो। और जब आपके लग जाए तो फिर उनसे मैच कराओ, यार अरे ये तो छोटा आइडिया था, मैंने तो इतना लॉन्ग कर लिया, या मेरा मेथड तो शॉर्ट है, बुक वाले से शॉर्ट है, तो एक अंदर से अलग एनर्जी मिलेगी आपको। वो सॉल्व प्रॉब्लम या बोला करेक्ट वे, वो आसान, वो अच्छा तरीका होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं हाँ ये हो जाए, नहीं, ये रॉन्ग वे बेटा, ऐसा नहीं किया जाता। 6 ये मैं आपको एक आइडिया ये दे सकता हूँ, सॉल्व प्रॉब्लम मोर, सॉल्व प्रॉब्लम मोर, यानी जितने ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का अच्छे से क्लियर होगा, उतनी फिजिक्स में आपकी पकड़ मजबूत होगी बेटा। यानी मोर एंड मोर प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, मोर एंड मोर फिजिक्स यू विल लर्न। तो जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फिजिक्स को आप लर्न कर पाओगे बेटा, ठीक है। एंड 7 ये मैं बोल सकता हूँ, हेल्प ले लो आप यूट्यूब का, गूगल का, या किसी भी सोशल मीडिया का आप हेल्प ले लो। हमारे जैसे बहुत सारे फिजिक्स टीचर जो है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अपलोड करते हैं, या इवन दैट हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा, एक एक टॉपिक का गूगल पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आप गूगल का भी सहारा ले लो, जब कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए तो गूगल पे जाके आप क्लियर कर सकते हो बेटा। यानी मैं यहाँ पे हेल्प लिख देता हूँ बेटा, गूगल। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पढ़ करके अपने फिजिक्स को इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बेटा। तो मेरा एडवाइस कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस स्टेप को आप फॉलो जरूर करिए। 1 महीने के बाद आप मुझसे मिलिए, आप खुद कहोगे सर मेरे को फिजिक्स आप समझ में आने लगी, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगा। क्योंकि फिजिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। साइंस में अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स जो है मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स ही होता है, जो हमें नेचर के बारे में आइडियाज देता है। हम चारों तरफ फिजिक्स से ही घिरे हुए हैं, तो जिसमें हम लोग इन्वेंशन करते हैं, हर एक चीज के साथ खेलते हैं, वो चीज मेरे को बहुत मजा आता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जैसे क्लास 2 साल के बच्चे को फिजिक्स आती है, लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं। अब बोलोगे 2 साल बच्चे को फिजिक्स आती, हाँ आती, बहुत अच्छे से आती है। न्यूटन उसको फर्स्ट ला आता है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई टॉय खिलौना वो किसी मेज पे ऐसे रख दिया, वो खेलने के लिए चला गया, तो जब वापस आता है वो ढूंढता, जब उसको वही दिखा, देखो बच्चों को पता होता कि मेरी जो टॉय थी इस मेज पे पड़ी थी, तो वही पड़ी होगी, वो जाके ऐसे उठा लिया। उसको ये लगा कि जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं होगा तब तक ये अपनी जगह से छोड़ के गई नहीं होगी। जब मान लो कोई बंदा इसको हटा दिए तो इधर, तो बच्चा परेशान, तो मेरा खिलौना आप लियो आप लियो आप लियो ऐसे से बोलता, यानी उसको लगा कोई ना कोई इस पे फोर्स लगाया तभी वो उधर गई है। तो यानी उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर है, यानी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा वो उधर जाएगी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगले वीडियो में बताऊंगा कि नीट एंड जेईई के लिए कौन सा बुक